ओके, सो जावास्क्रिप्ट की जो फीचर है उसमें हम लोग दे सकते हैं। पहला फीचर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट जो है वो एक ऑपरेटिव, दैट मीन्स एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है कि जो उससे पहले लैंग्वेजेस हो रखी है उन्हीं के सिंटैक्स के साथ, जो इसका मैक्सिमम जो सिंटैक्स है उन्हीं के साथ मेल खाता है। ठीक है, दैट मीन्स जावास्क्रिप्ट क्या करता है, सपोर्ट करता है मच ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग सिंटैक्स, जैसे कि सी लैंग्वेज अगर हो। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं इट्स स्ट्रक्चर्ड। गाइस आप लोग अगर आपका वॉइस चेक करिए, बैकग्राउंड नॉइस आती है तो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आती है, आप अपने आप को म्यूट रखिए ज्यादा देर। ठीक है, मैं आपको अगर क्वेश्चन है तो चांस दे दूंगा उसके लिए रिकॉर्डिंग के बाद। ठीक है, तो ये क्या करता है, किसी भी आप कोई भी लैंग्वेज उठा लो, जैसे सी लैंग्वेज है ना, इसके साथ ये क्या करेगा, इसके स्ट्रक्चर के साथ या हम कहेंगे सिंटैक्स के साथ ये ज्यादातर मेल खाती है। ये नहीं कि फिर लैंग्वेज बनाया कोई भी उठा करके और पटक दिया कि ये इस तरह करेगा, ये हमारी जावास्क्रिप्ट है और ये इस तरह तरह की लैंग्वेज है। नहीं, तो जो पुरानी लैंग्वेजेस है उसी के साथ इसका जो सिंटैक्स है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है वो मेल खाता है। ये इसका पहला फीचर है। क्लियर है आप लोगों को, इसमें कोई डाउट है किसी को? जैसे कि और भी अगर क्लियर करना रहा तो जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस में इफ स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके अंदर भी इफ स्टेटमेंट आपको मिलेगा। जैसे कि वाइल है, जिन लोगों को पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है आगे चल के पता चलेगा ये क्या है, वाइल है या स्विच स्टेटमेंट है ना, या डू वाइल स्टेटमेंट है। ये कुछ स्टेटमेंट है जो हम लोग किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में ना, मैक्सिमम कंप्यूटर लैंग्वेज में कहेंगे या हर एक के अंदर हम लोग यूज करते हैं। यही सारे जो चीजें हैं, ये दैट मीन्स यही जो सिंटैक्स है वो लगभग जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज किया गया। इवन इवन अगर हम लोग सी की बात करें और जावास्क्रिप्ट की बात करें या जावा या जावास्क्रिप्ट की बात करें, तो इवन जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सिंटैक्स ज्यादा छोटा और ज्यादा इजी दिया गया है। ठीक है, तो ये दैट इज फीचर, ये एक अच्छी बात भी है और ये फीचर भी जावास्क्रिप्ट का कि ये कोई कहीं से भी उठाई गई या किसी भी तरह से नहीं बनाई, तो एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जो कि अपने से पहले जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज है उनके साथ मेल खाती है। जैसे कि ये स्टेटमेंट है, व्हाइल लूप है, स्विच स्टेटमेंट है, ये लगभग वहां भी और यहाँ भी सेम ही मिलेगा। क्लियर है आपको ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ? यस सर। करेक्ट। ठीक है, इसी के साथ साथ जैसे कि सी लैंग्वेज है, उसी तरह से लाइक, जैसे कि सी लैंग्वेज है, लाइक सी लैंग्वेज ये भी क्या करता है, एक्सप्रेशन जो होते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर और जो स्टेटमेंट होते हैं इनके बीच में भेद बनाए रखता है ना, इनके बीच में डिफरेंस बनाए रखता है, जो सी लैंग्वेज पहले का था। मतलब क्या है कि लगभग जो इस वही मैं जो सेंटेंस कहा था कि इससे पहले जो लैंग्वेजेस थी उन्हीं की तरह जो है इसका भी सिंटैक्स है, उन्हीं की तरह ये काम करता है। तो मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी आपको लिख के देता हूँ, जैसे कि like C language, JavaScript also make distinction between expression and statements। ठीक है, अब ये आगे चल के आपको एक्सप्रेशन क्या है स्टेटमेंट क्या है क्लियर होगा, लेकिन जो सी लैंग्वेज कर रही है वही, जैसे इससे पहले जो लैंग्वेज है वही ये भी कर रही है। जो सिंटैक्स इसके अंदर था वही सिंटैक्स लगभग इसके अंदर है, इवन उससे ज्यादा इजी है। तो ये क्या है, एक इसका फीचर है और ये एक इसका प्लस पॉइंट है कि कोई नई चीज हमें अलग से नहीं सीखने की जरूरत है। अगर आप सी लैंग्वेज ऑलरेडी सीखे हो तो आप मान लो काफी सारा जेस ऑलरेडी सीखे हो, क्योंकि वही चीजें यहाँ पे, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रही है, थोड़ा सा सिंटैक्स में चेंजेस है बस। तो दिस इज वन ऑफ द फीचर, जावास्क्रिप्ट इज इंपॉर्टेंट कह सकते हो, इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। अगर आपका इंटरव्यूअर कहता है कैसे है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, तो ये अब इससे पहले जितनी भी लैंग्वेज है उन्हीं के स्ट्रक्चर के साथ मेल खाती है, ना कि इसके अंदर कुछ अलग से नया बहुत सारे चेंजेस जो नए, ऐसे कोई चीज नहीं है। सिंटैक्स में थोड़े से बस चेंजेस है। दिस इज द फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये एक फीचर। कई लोग होते हैं क्या, ये तो बता देते हैं जावास्क्रिप्ट इज अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, जब इंटरव्यू पूछते हैं व्हाट इज द मीन बाय स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, तो वो ये आंसर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये पता चलता है कि ये लोग बस किताबी जो चीजें हैं वो पढ़ करके यहाँ पे आए हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। लाइक दैट आपने सुना होगा कि जावास्क्रिप्ट इज अ डायनामिक टाइप लैंग्वेज।
अगर आप इसके बारे में इससे पहले भी कोर्स किए हो या पढ़े हो तो आपको ये कहीं ना कहीं ये 100% सेंटेंस आपने सुना होगा कि जावास्क्रिप्ट इज अ डायनामिक टाइप लैंग्वेज। तो ये क्या होता है डायनामिक टाइप, ये भी आपको आंसर करना है कि जावास्क्रिप्ट इज अ डायनामिक टाइप, इट्स आल्सो फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट। बट अगर पूछे कि व्हाट इज द मीन बाय डायनामिक टाइप लैंग्वेज, इसका मतलब क्या होता है, तो ये क्या होता है कि जैसे इसके अंदर कुछ डेटा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई टेक्स्ट यूज कर रहे हो या कोई नंबर यूज कर रहे हो, तो ये डेटा के टाइप हो गए, टेक्स्ट टाइप का डेटा है या नंबर टाइप का डेटा, ये कुछ डेटा के टाइप है। तो ये जो टाइप होते हैं, ये जैसे आप सी का एग्जांपल लो तो उसके अंदर ये डिसाइड करना, अगर मैं कहीं पे ये टू नंबर अगर यूज करने जा रहा हूँ तो सी लैंग्वेज में आपको ये पहले बताना पड़ेगा ये टू नंबर मैं यूज कर रहा हूँ और ये जो है नंबर है, ये ना कि टेक्स्ट, ये क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, या फिर ये टेक्स्ट है नंबर नहीं है, ये दोनों तरह से आपको, जैसे कि मैं अगर ए यूज करता हूँ तो इसे बताना पड़ेगा ये टेक्स्ट है सी के अंदर, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट एक डायनामिक लैंग्वेज है, दैट मीन्स एक एडजस्टेबल वी कैन से, ठीक है, नॉट अ स्टैटिक टाइप, एक एडजस्टेबल लैंग्वेज है जो ये समझ लेती है कि जो भी डेटा आप यूज कर रहे हो, अगर आप नंबर यूज कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली ये चीज समझ लेगी कि ये नंबर है, या फिर अगर आप टेक्स्ट यूज करते हो तो वो ये समझ लेगी कि ये समथिंग टेक्स्ट है और उस तरह से उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। करेक्ट, जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लाइव एक एग्जांपल लिखा देता हूँ, जस्ट मुझे बताइए अगर स्क्रीन आपको शेयर है यहाँ पे VS कोड की, ठीक है, देखिए आपको एक स्क्रीन शेयर है अभी। Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं अब ये चीजें अभी आपको लेट वगैरह ये अवॉइड करना है, मान लो एक ए, जो ये चीज है, समझ लो कुछ भी एक चीज है जिसके अंदर मैंने 10 ये नंबर रख दिया है उसके अंदर, देन मैंने लिया एक बी और इसके अंदर मैंने 2 नंबर रख दिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने उसे स्टोर कर दिया। और मैंने सी के अंदर ये कहा कि ए एंड बी का जो है एडिशन हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहीं पे भी ये चीज नहीं बताई है कि ये 10 नंबर है या क्या है, कहीं भी हमने ये डिक्लेयर नहीं किया है कि ये नंबर है कि टेक्स्ट है कि क्या है, ठीक है। अब अगर मैं कहूंगा कि मुझे दिखाया जाए, ठीक है, ये अभी चीज आपको समझनी है बस, ठीक है, ये सिंटैक्स पे ध्यान मत दो, कंसोल क्या है लॉग है ये आपको आगे चल के क्लियर होगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ कोई भी चीज, जैसे कि मैं कहूंगा कि सी को प्रिंट करिए, यहाँ पे सी को दिखाइए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों का एडिशन तो हमने यहाँ पे किया है, लेकिन क्या ये नंबर ही है, ये ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट जो है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊंगा तो ये बताएगा कि ये कुछ नंबर है, ठीक है, उस तरह से, तो ये ऑटोमेटिकली ये कर रहा है। यही अगर सी है, सी लैंग्वेज है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा ए इक्वल टू समथिंग, यहाँ पे मुझे फिर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये एक नंबर है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे मुझे वो बताने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली ये जावास्क्रिप्ट कैच कर लेती है कि ये क्या टाइप का डेटा है, ठीक है, और वहां पे वो आपका आंसर, जस्ट मिनट, आपको शो कराती है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ट्वेल्व आंसर आपका। तो क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे कहीं पे ये नहीं बताना पड़ा कि ये 10 नंबर है या 2 नंबर है, या जैसे मान लो मैं यहाँ पे सी के अंदर कोई नाम अगर मेरा लिख दूं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेव, अमन, सेव कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पे प्रिंट के लिए कहा कि आउटपुट में मुझे सी दिखाया जाए, तो मुझे उसे ये बताने की जरूरत नहीं कि ये कोई टेक्स्ट है, वो अपने आप ही वो टेक्स्ट ले लेगा। दैट मीन्स क्या है कि जावास्क्रिप्ट जब कोई भी डेटा हम लोग यूज करते हैं, उस डेटा का टाइप अपने आप डिसाइड करता है, अपने आप वो टाइप टाइप समझ लेता है और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दैट थिंग कॉल्ड एज डायनामिक टाइप बिहेवियर। तो ये जो जावास्क्रिप्ट हमारी लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट सॉरी, जावा और जावास्क्रिप्ट में बहुत अंतर है। जावास्क्रिप्ट जो है एक डायनामिक टाइप की लैंग्वेज है, ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट में आपको ये जो चीज बताई वही क्लियर कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वी डोंट नीड टू गिव द डेटा टाइप इन डिक्लेरेशन, या इस बैकएंड में थोड़ा आवाज आपका चेक करिए, इनको क्या बोला ऑफ वेरिएबल, गलत हो गया है ठीक है, म्यूट करिए, कौन बात कर रहा है।
ठीक है। तो ये जो वेरिएबल होते हैं, ये वेरिएबल भी आगे चल के आपको समझ में आएगा। यहाँ पे इतना ही समझना है कि जो भी डेटा हम यूज कर रहे हैं उसे हमें डिक्लेयर अलग से करने की जरूरत नहीं कि ये कौन से टाइप का डेटा है। ठीक है। तो ये जो बिहेवियर होता है, दिस बिहेवियर कॉल्ड डायनामिक टाइप फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट। इज दिस क्लियर गाइस? एनी डाउट? कोई डाउट है इसके अंदर? अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक लैंग्वेज और हाउ कैन यू से द जावास्क्रिप्ट इज अ डायनामिक टाइप लैंग्वेज, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी कोई डाटा हम यूज करते हैं तो वो डाटा किस टाइप का है ये उसे बताने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप वो चीज कैप्चर करती है, और ये कैप्चर करने का उसका जो बिहेवियर है उसे हम कहेंगे कि डाटा, जो जावास्क्रिप्ट है ये डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देन हमारे पास तीसरा जो आता है, ठीक है, तीसरा जो हमारे पास, दिस इज वीकली, वीकली टाइप। ठीक है। अब दो तरह की लैंग्वेज आपको, एक 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 स्ट्रिक्ट टाइप और एक वीक टाइप लैंग्वेज आती है। ठीक है। स्ट्रिक्ट टाइप के अंदर जो होता है, ये चीज जो हमने ऊपर देखा है वो डायनामिक नहीं होता है, वहां पे आपको दिखाना पड़ता है ये नंबर है, ये टेक्स्ट है। तो वो क्या करेगा? नंबर को नंबर की तरह हैंडल करेगा, टेक्स्ट को टेक्स्ट की तरह हैंडल करेगा। अब यहाँ पे जो जो जावास्क्रिप्ट है, यहाँ पे हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन से टाइप का डेटा है। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये अपने आप जो उसे समझ में आती है चीज, वो क्या करेगा, उस तरह से उसे हैंडल करेगा। ठीक है। तो जैसे कभी कभी ये हो जाता है कि मैं अगर यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में आपको दिखा देता हूँ। मान लो ये जो 10 है, अब ये 10 मुझे अगर टेक्स्ट में लेना है, अब ये जो मैं इसे डबल कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो अब ये जो 10 नंबर है, ये दिख तो 10 रहा है लेकिन ये एज अ टेक्स्ट यूज हो रहा है, नॉट लाइक अ नंबर। जैसे हम कोई जो टेक्स्ट, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने अमन जो टेक्स्ट है वो डबल कोड, दैट मीन्स इट इज द टेक्स्ट। करेक्ट। तो ये यहाँ पे मैंने क्या किया, ए को क्या किया, सेम नंबर तो लिख दिया यहाँ पे, लेकिन मैंने इसे डबल कोट में लिया। अब जावास्क्रिप्ट थोड़ा कंफ्यूजन में, क्योंकि डबल कोट में तो हम लोग जो है टेक्स्ट लेते हैं, नंबर तो हम डबल कोट देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट नंबर लेंगे। अब अगर मैं कहूंगा सी के अंदर ए प्लस बी किया जाए, तो अब ये क्या करेगा? अब आउटपुट में देखते हैं, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? अगर मैं ए प्लस बी करता हूं तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 10 + 2, करेक्ट? दैट मीन्स 12। करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन देखिए आउटपुट में थोड़ा सा आपको कुछ चीज मिस लगेगी। क्या होता है कि अब जावास्क्रिप्ट यहाँ पे कंफ्यूजन है कि आपने थोड़ा सा यहाँ पे सिंटैक्स चेंज किया, डबल कोट में दिया। अब जावास्क्रिप्ट को तो ये पता है डबल कोट में जो चीज रहेगी वो टेक्स्ट रहेगी, और जो विदाउट डबल कोट डायरेक्टली दिया गया नंबर है, ये ये तो नंबर है, तो उसने इसे तो नंबर कंसिडर कर दिया, इसे टेक्स्ट कंसिडर कर दिया। अब यहाँ पे जो प्लस वाला साइन है वो काम क्या कर रहा है, इन दोनों को सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा है। 10 के बाजू में 2 ऐसे रख देने का काम कर रहा है, ना कि एडिशन का। वही अगर मैं इससे डबल कोड निकाल दूं, तो अब जो है ये एडिशन का काम करेगा। 10 उसे नंबर मिल गया, 2 नंबर मिल गया, मैंने कहा यहाँ पे एडिशन करना है, वो क्लियर है। लेकिन जब हम लोग इसे इस तरह से कहीं पे अगर यूज करते हैं कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में नंबर को यूज कर रहे हैं, तो फिर ये कंफ्यूजन होता है, और ये जो बिहेवियर इसका कंफ्यूजन वाला होता है, जिसकी वजह से ये इन दोनों के एक दूसरे के बाजू में रखता है, जिसे हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं, कि वो एडिशन ना करते हुए दोनों नंबर को एक दूसरे के बाजू में बस सेट कर रहा है। दैट इज द कॉन्कैटिनेशन। ये आगे चल के भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये चीज, जब ये बिहेवियर जब जावास्क्रिप्ट दिखाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं दिस इज वीकली टाइप लैंग्वेज। करेक्ट। क्लियर है आप लोगों को? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि द बिहेवियर ऑफ जावास्क्रिप्ट which get the data type automatically. It is also the example of weekly type language. अब क्या होता है, मैंने यहाँ पे भी बताया
कि ये डायनामिक टाइप है, ऑटोमेटिकली डेटा टाइप ले लेता है, यहाँ पे भी बताया कि ऑटोमेटिक डेटा टाइप लेता है। फिर भी जब आपको पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीकली टाइप एंड डायनामिक टाइप, तो इसमें आपको ये समझना है कि वीकली टाइप मतलब जब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग किसी और फॉर्मेट में कोई और डेटा टाइप लेते हैं, जैसे कि नंबर, टेक्स्ट फॉर्मेट में नंबर लिया है, तब जो है जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, और वो जो कंफ्यूज होने का उसका बिहेवियर है, और वो जहाँ पे एडिशन की जगह एडिशन करना है वहां पे कॉन्कैटिनेशन कर देता है, दोनों को बस एक दूसरे के बाजू में रख देता है, उसे हम लोग कहेंगे वीकली टाइप। और जो उसका वही, अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली ये डिसाइड किया है कि ये टेक्स्ट है, ये नंबर है, हमने तो उसे बताया नहीं है, तो वो उस फॉर्मेट के रूल के हिसाब से वो ले रहा है। तो ये जो ऑटोमेटिकली उसका टाइप लेने का जो बिहेवियर है, ये इन दोनों का रीजन है। एक तो ये ऑटोमेटिकली लेता है तो डायनामिक है, और ये ऑटोमेटिकली लेने की वजह से कहीं पे वो एडिशन की जगह पे अगर कॉन्कैटिनेशन करता है, उसका रीजन है कि क्योंकि हम ये ऑटोमेटिकली डेटा टाइप ले रहा है, तो ये इसे हम कहेंगे वीकली। जब ऐसा होता है कि ये प्लस की जगह कॉन्कैटिनेशन करे या इस तरह से बिहेव करे ऑटोमेटिकली डेटा टाइप लेने की वजह से, तो इसे हम लोग कहते हैं वीकली टाइप कंप्यूटर लैंग्वेज या वीकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है आपको ये तीनों पॉइंट? किसी को कंफ्यूजन है इसके अंदर? No, sir. Yes, sir. Fine. यस सर। उसके बाद हमारे पास जो है फोर्थ, जो इसका एक फीचर है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये भी आपने कहीं जगह पे वर्ड सुना होगा कि जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या है? सिंपल है कि ये लैंग्वेज समझने के लिए इजी है, इजीली समझ में आती है, और यूज करने के लिए भी ये इजी है। मतलब पहली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे मैंने कहा, इसका सिंटैक्स कम हो रखा है, इजी हो रखा है, समझने जैसे हो रखा है, तो यही इसका एक फीचर है कि ये इट इज सिंपल टू यूज एंड अंडरस्टैंड। सो वी कैन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स इट इज सिंपल टू यूज और अंडरस्टैंड। क्लियर है? एनी डाउट गाइस? लगभग अब आपको ये पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट के फीचर क्या है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। इसके अलावा आप लोग एक और सेंटेंस कहीं सुना होगा, या फिर याद रखो कि जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट इज स्क्रिप्टेड, जावास्क्रिप्ट हैज स्क्रिप्टेड बिहेवियर, और जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टेड लैंग्वेज। इस तरह का क्वेश्चन आपने सेंटेंस सुना होगा कि ये एक स्क्रिप्टेड लैंग्वेज होती है। तो क्या होता है स्क्रिप्टेड का मतलब, या स्क्रिप्टेड बिहेवियर्स क्या होता है? ठीक है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे समझना है। जैसे कि अब ये चीज आपको जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप अभी यूज करते हैं, ठीक है। अब पहले जो ब्राउजर होते थे या पहले जो वेबसाइट्स होती है, ठीक है, तो ये क्या था कि हर बार जो कोई अगर नया, जैसे कोई फीचर पे आप क्लिक करते हो, तो एक नया पेज, एक नया टैब टैब जो है उधर ओपन होता है, और फिर उसमें वो फीचर दिखाई देता है। फिर और कुछ अगर उसके अंदर थोड़ा भी चेंज है तो नया टैब ओपन होगा उसके अंदर। जैसे अगर यही सिचुएशन के साथ अगर हम लोग चले, तो मान लो अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, तो हर एक नए मैसेज के बाद एक नया विंडो ओपन हो रहा है, करेक्ट। लेकिन ये जो स्क्रिप्टेड बिहेवियर होता है, ये यहाँ पे आप लोगों को हेल्प करता है कि ये सेम विंडो के अंदर, एक ही टैब के अंदर को हो या सेम विंडो के अंदर आप, या सेम पेज के अंदर आपको, ये रिलोड होता रहता है ना, उसी के अंदर वो चेंजेस वो दिखाता रहता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप के मैसेज जो है, बार बार उसके अंदर वो जो आपका व्यू पोर्ट है उसके अंदर चेंज हो रहा है, लेकिन आपका जो पेज है वो एक ही है। क्लियर? दैट इज द स्क्रिप्टेड बिहेवियर। ठीक है, और भी उसके एग्जांपल है, मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, लोडिंग न्यू वेब पेज कंटेंट विदाउट रिलोडिंग। नए कंटेंट उसमें ऐड होते जा रहे हैं, मतलब नए मैसेज उसके अंदर ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन वो जो पेज वो ना रिलोड हो रहा है ना नया टैब में वो ओपन हो रहा है।
ठीक है, बार बार उसे रिलोड होने की जरूरत नहीं है, बस मैसेज आ रहा है, वो चेंजेस जो है आपके चेंजेस आपको दिखते जा रहे हैं। समझ रहे हो ये चीज आप लोग? दैट इज द स्क्रिप्टेड बिहेवियर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस विदाउट लीविंग द करंट पेज। जो हमारा करंट पेज है वो बगैर लीव किए या बगैर रिलोड हुए आपको वो मैसेजेस दिखाई देते हैं। दैट इज द फीचर और दैट इज द बिहेवियर ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। हाँ जी, स्क्रीन बरोबर नहीं दिखाई दे रही सर। बाकी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। आपका कोई नेटवर्क इशू हो सकता है, दैट्स व्हाई आप एक बार चेक करिए। अगर मेरे इधर से नेटवर्क इशू रहता तो सभी लोगों को नहीं दिखाई देता था। ठीक है, फाइन। सो ये चीज है। जैसे दूसरा अगर एग्जांपल इसके लिए मैं आपको बताऊं तो जैसे कि कुछ चेंजेस वेब पेज, जैसे कि स्टैटिक अगर वेब पेज है तो उसमें कोई चेंज नहीं, बस आपको ये दिखाई देगा, खत्म, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, दैट इज स्टैटिक। लेकिन कुछ अगर चेंजेस होते हैं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, फेडिंग ऑब्जेक्ट जैसे कहते हैं हम लोग, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे फेड हो रहा है, लाइट हो रहा है, देन डार्क हो रहा है, ये जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। या जैसे कि आप किसी ऑब्जेक्ट का साइज रीसाइज कर सकते हो, जैसे कि आपने पेंट में देखा है, आप कोई बॉक्स अपने हिसाब से ले सकते हो, जितना बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, करेक्ट, रिसाइज। या फिर हम लोग मूव करते हैं कोई चीज यहाँ से वहां तक, ये जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, फेडिंग ऑब्जेक्ट और वी कैन से रिसाइज, मूविंग ऑब्जेक्ट, दिस इज द बिहेवियर ऑफ स्क्रिप्टेड लैंग्वेज। क्लियर है? ठीक है, तो उसके बाद जैसे कि आप देखते हो कि हम लोग जो ब्राउजर के छोटे छोटे गेम होते हैं, आपको पता है, जैसे कि ये इंटरनेट नहीं रहेगा तो आपको गूगल क्रोम पे एक छोटा सा गेम मिलता है, कोई वो ड्रैगन वैगन होता है, जंप करते करते जाता है ऐसे, है ना? तो वो जो ब्राउजर के छोटे छोटे गेम हम लोग खेलते हैं तो उसके अंदर जो चेंजेस होते रहते हैं कि वो जो छोटी छोटी चीजें उसके बीच में आती है और वो जंप करते रहता है, फिर उसके बाद कुछ बर्ड्स उसके बीच में आते हैं, तो ये जो छोटे छोटे गेम होते हैं और उसके अंदर जो चेंजेस होते रहते हैं, है ना, तो वो भी एग्जाम्पल है स्क्रिप्टेड लैंग्वेज का, दैट मीन्स जावास्क्रिप्ट का। ये स्क्रिप्टेड बिहेवियर है, हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ये भी रख सकते हैं, प्लेइंग ब्राउजर गेम्स। ठीक है, ये भी इसका एक स्क्रिप्टेड बिहेवियर है। इसके अलावा जैसे कि अभी तो इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, जैसे कि हम लोग मान लो कोई स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, उसके अंदर भी ये जो स्क्रिप्टेड बिहेवियर है वही यूज होता है, वही वर्क करता है। जैसे हम लोग इसे एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं कि स्ट्रीमिंग मीडिया, ये भी एग्जांपल है इसका। ये भी करने के लिए हमें स्क्रिप्टेड बिहेवियर की जरूरत होती है। ये सारी चीजें देखो, ठीक है। देन कोई पॉपअप आता है मैसेज आपको, जैसे कि आपने कोई फॉर्म मान लो सब्जेक्ट सबमिट कर लिया है, और तो उसके बाद आपको एक ऊपर एक बॉक्स आएगा और वो बताएगा कि योर फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली। या फिर आप कोई अगर टेक्स्ट गलत, कहीं कोई अगर एक्शन गलत कर लेते हो तो उसके लिए आपको नोटिस आएगा, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज ऑप्शन, इस तरह से, है ना। पॉपअप आपने देखा ना कहीं पे भी ब्राउजर पे, आप देखो कहीं पे जैसे कि फॉर्म अगर सबमिट किया हो आपने तो वो दिखाई देता है। या फिर कहीं पे दिखाता है कि यू हैव गिवन अ रॉन्ग टाइप ऑफ वैल्यू, इफ योर चॉइस इज रॉन्ग। ये जो छोटी छोटी विंडो, अगर कोई चीज गलत होती है, इस टाइप की होती है जो नहीं होना चाहिए, या फिर जो होना चाहिए वो अगर होता है, तो कोई पॉपअप बॉक्स आके आपको नोटिस दे देता है ना, या कोई मैसेज दे देता है सक्सेसफुल का। तो वो भी जो बिहेवियर आपके वेब पेज करते हैं, वो पहले से थोड़ी होता है कि योर फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली, नहीं। पहले वो सारे उसके जो भी उसका डेटा है वो अगर मिलता है सही तरीके से, अगर मिलता है और वो सबमिट होता है, ब्राउजर पे आपका डेटा चला जाता है, तब वो आपको मैसेज देगा। अगर इसमें से कोई भी एक चीज भी नहीं होती है, कोई इंपॉर्टेंट चीज आपने नहीं फिल किया है, डेटा आपका सबमिट नहीं होगा। अगर सबमिट नहीं हुआ है तो वो मैसेज दिखाई ही नहीं देगा।
इफ अगर आपका सब फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया है सक्सेसफुली, तो फिर आपको वो जो मैसेज है वो मिलेगा, दैट इज पॉपअप बॉक्स और पॉपअप मैसेज यू कैन से। ठीक है, तो उसे भी जो हम लोग कहे थे उसी के लिए भी हमें जावास्क्रिप्ट का ही यूज किया जाता है। ठीक है, और वो भी जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट का एक स्क्रिप्टेड बिहेवियर है हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि जनरेटिंग पॉपअप एड्स, है ना, और अलर्ट। ये भी एग्जाम्पल है जो जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होने के बिहेवियर्स को दिखाता है। आपको वो पॉपअप बॉक्स आएगा, या तो फिर आपको कुछ ऐड, जैसे आप कुछ वेबसाइट देखो, आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करते हो एक 2-3 सेकंड के बाद आपको एक एक यहाँ एक साइड ऐसे विंडो आ जाएगा, यहाँ एक साइड एक विंडो आएगा, उसके अंदर कुछ एड्स दिखाई देंगी। ठीक है, या फिर अलर्ट बॉक्स की यू हैव गिवन अ रॉन्ग टाइप ऑफ डेटा, यू हैव गिवन अ रॉन्ग ऑप्शन, यू हैव चॉइस अ रॉन्ग ऑप्शन। इस तरह के जो अलर्ट आते हैं, ये अलर्ट बॉक्सेस आने का भी जो है आपको यूज होता है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें। ठीक है, या फिर जैसे कि जो आपका डेटा जो है, जैसे कि यहाँ पे कोई अलग अलग टाइप के आप उसे ये दे सकते हो, जैसे कि कोई टेक्स्ट, आप पासवर्ड अगर कोई हो तो पासवर्ड सेट करने के लिए कोई टेक्स्ट कैपिटल होना चाहिए, एक नंबर यूज होना चाहिए, एक स्पेशल सिंबल यूज होना चाहिए। इस तरह के जब रिस्ट्रिक्शंस आप देते हो, तो वो भी चीज जो है जावास्क्रिप्ट के ही हेल्प से होता है। तो लगभग आपको जो है यहाँ पे, जिसे हम लोग वैलिडेशन कहते हैं, ठीक है, ये जो हम मैंने कहा कि कुछ वैलिडेशन हम दे सकते हैं कि कोई हमारे पास अगर फॉर्म है उसके अंदर अगर नेम आपको फिल करना है, तो आप कहीं पे देखते हो कि आपको कैपिटलाइज ही नेम फिल करना है, अगर नहीं किया तो वो नहीं सबमिट होगा, या फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा फॉर्म, इस तरह से। या फिर वो अलर्ट दे देगा आपको कि प्लीज फिल योर नेम विथ कैपिटलाइज टेक्स्ट, इस तरह का कुछ अलर्ट दे देगा। तो वो भी चीज के लिए हमें जावास्क्रिप्ट यूज करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, वेब फॉर्म वैलिडेशंस बिफोर सेंडिंग द डेटा टू वेब ब्राउजर, है ना। तो वो भी जो है जावास्क्रिप्ट का ही यूज करके किया जाता है। तो क्या अब आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के फीचर पता है? अगर कोई क्वेश्चन करे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, आर यू एबल टू आंसर हिम? आंसर कर पाओगे आप लोग अगर जावास्क्रिप्ट के फीचर आपको कोई पूछे? आंसर करना है, इसके साथ आपको समझना भी है ना। नॉट फॉर द आंसर ओनली, नॉट फॉर द इंटरव्यू ओनली, इट इज टू द कंसेप्ट। ठीक है, कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज क्यों है। ठीक है, डायनामिक का मतलब एग्जैक्टली क्या है, वीकली टाइप का मतलब एग्जैक्टली क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट को क्यों कहा जाता है ना, या फिर इसके जो स्क्रिप्टिंग बिहेवियर है वो क्या है ना। ये स्क्रिप्टेड बिहेवियर मतलब सर फिक्स, मतलब जो फिक्स रहता है ना उसको बोल रहे स्क्रिप्ट हैं। स्क्रिप्टेड मतलब जो टाइम टू टाइम चेंजेस आपको मिलते हैं आपके ब्राउजर के अंदर, है ना। जैसे सबमिट हो गया फॉर्म, अलर्ट बॉक्स आ गया, गलत तरह का डेटा भेज दिया तो वहां पे मुझे अलर्ट बॉक्स आ गया, करेक्ट। या कोई अगर मुझे फाइल डाउनलोड करना है तो कोई पॉपअप परमिशन के लिए आ रहा है, वो अगर डेटा डाउनलोड करे तो ही आएगा, एक सिचुएशन के अंदर आएगा, है ना। मतलब वो टाइम पे डिपेंड है, वो चेंजेस जो टाइम टू टाइम चेंजेस उसके अंदर होते रहते हैं, है ना। जैसे हम गेम प्ले कर रहे हैं, कभी बड़ा पेड़ आ रहा है सामने, कभी छोटा पेड़, कभी बर्ड आ रहा है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, वो चेंजेस जो है उसे हम लोग स्क्रिप्टेड बिहेवियर कहेंगे, जो हम जावास्क्रिप्ट के साथ करते हैं, सर हम करेक्ट। कोई या एप्लीकेशन डाउनलोड स्ट्रीमिंग। करते हैं। हाँ जी। हाँ सर, हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो हाँ जी। उसमें मतलब परमिशन मांगता है कि ऑलो ऑलो करना पड़ता है हमको 2-3 हाँ, बार। अलो करने के लिए आपको परमिशन, तो तो वो वो बिहेवियर रहेगा ना। हाँ, वो आप अब जैसे इंस्टॉलेशन, अगर इंस्टॉलेशन की ही थोड़ी दिखाएगा, अगर इंस्टॉलेशन कर रहे हो, आपने क्लिक कर रखा है, डाउनलोड हो रहा है या होने से पहले, वो तब दिखाएगा। नहीं कि जब आपने पेज ओपन कर लिया, बस अपने वेबसाइट डाल दिया, डाउनलोड समथिंग, और डायरेक्ट वो दिखा रहा है कि अलो नहीं। जब अगर इंस्टॉल कर रहे हो तब, मतलब कुछ सिचुएशंस के अंदर जो चेंजेस होते रहते हैं, है ना, तो वो, या कुछ कंडीशन के साथ जो चेंजेस होते रहते हैं, उसे हम लोग
स्क्रिप्टेड बिहेवियर कहेंगे, है ना, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं, करेक्ट। यस सर। हाँ, जो ये पॉपअप्स होते हैं या ऐड होते हैं, कभी भी नहीं आते, आपने वो वेबसाइट को विजिट ही नहीं किया या विजिट करते बराबर ही ऐड आ रही है, नहीं, कुछ 1-2 सेकंड का टाइम, ये जो भी उसकी कंडीशन होगी, या इतने टाइम के लिए ही वो ऐड रहेगी, ये जो कंडीशन होगी उसके साथ जो वो वर्ड, वो जो बिहेवियर कर रहा है ना, वो कहेंगे हम लोग कि जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्टेड बिहेवियर है, इस तरह से। क्लियर, क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर। फाइन। यस तो सर। ये है लगभग यूजेस कि आप क्या फायदे है। किसी ने बोला कि जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करना है, तो भैया ये जो मेरा लाइक मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ब्राउजर है, ठीक है, कि जैसे मैं कोई वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, है ना, या मेरे ब्राउजर का साइज, जैसे कि मान लो मेरा एक वेब पेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपल, इसका एक एग्जांपल ही आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, लाइक जस्ट मिनट, स्क्रीन शेयर है आप लोगों को। यस सर। यस ओके, सर। अब जैसे मान लो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मैं आपको उसे रन करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जैसे कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसे मैं कर देता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर। ओके, तो ये प्रोजेक्ट आपको जो दिखाई दे रहा है ये है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं इसका अगर साइज कम कर दूं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका साइज छोटा करके। जैसे ही कोई साइज यहाँ पे मेरी छोटी हो रही है, देखिए, अब जैसे साइज छोटी हो रही है तो देखिए आपके जो यहाँ पे दिखाई दे रहे थे ऑप्शन, ये जो है होम, अबाउट, एक्सप्लोर, रिमूव, इस तरह के, है ना, ये ऑप्शन कहीं पे गायब हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। और वो कहीं पे गायब हो रहा है मतलब ये जो बार आपको दिख रहा है उसके अंदर गायब है। और इसमें से कहीं पे अगर मैं क्लिक करता हूँ अबाउट अस, तो ये जो भी मेरा ऑप्शन है उसके साथ वर्क तो कर रहा है। बाद में जैसे मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो बार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मैं अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद वो चला भी जाए यहाँ से, वो वहीं पे ना रहे। तो देखिए हम लोग अबाउट अस पे आ गए, फिर से वो गायब हो गया, है ना, इस तरह से। या मैं रिव्यू पे जाता हूँ फिर से, तो ये जो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इसको बिहेवियर, कि अगर इस बार के ऊपर मैं या तो मेरा माउस यहाँ पे लाके क्लिक करता हूँ तो ये सारी चीजें दिखाई दे, अगर नहीं करता हूँ यहाँ पे क्लिक तो ना दिखाई दे। तो हम लोग इसे एक समझा रहे हैं कि ये सिचुएशन है, क्लिक नहीं करता तो कोई जरूरत नहीं दिखाने, क्लिक करता हूँ तो ये सिचुएशन समझा रहे हैं। और अगर हम लोग किसी इसके ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये चला जाए, ये चीज हम लोग समझा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने देखी जावास्क्रिप्ट, आपको यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का फाइल दिखाई देगा, ये मैंने यूज किया है। ये मैंने कहा है कि अगर मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये चीज दिखे, है ना, जैसे कि नेविगेशन पे अगर क्लिक करता हूँ तो वो किस, अब ये चीजें आपको अभी समझ में, लेकिन इसके लिए हमने जावास्क्रिप्ट यूज किया है कि उस पर क्लिक करने के बाद किसी ऑप्शन पे वो सारी चीजें रिमूव हो जाए, जो भी दिखाई दे रही मतलब वो सारे ऑप्शन रिमूव हो जाए। जैसे मैं इसमें से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ये चला जाए, ये सारी चीज, इसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, करेक्ट। तो ये जो भी चेंजेस है, जैसे कि अगर मान लो मुझे ये करना है कि जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं, इस बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे एक एक अलर्ट बॉक्स आ जाए और वो कहे कि योर ऑर्डर इज कंफर्म। तो ये सारी चीजें जो करनी होती है, करेक्ट, उसे, या फिर कहीं पे मेरा ये जो इस तरह से ऊपर से आ रहा है, ये अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे साइड में मेरा साइड बार है, अगर मैं क्लोज बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो साइड बार चला जाएगा इस साइड में, ऐसे। और अगर मैं जैसे इसके ऊपर की ये इस पे क्लिक करता हूँ तो आ गया है, वापस क्लिक कर रहा हूँ वापस जा रहा है, या फिर किसी ऑप्शन पे क्लिक करो तो वापस चला जा रहा है किसी साइज के अंदर। वो अगर साइज बढ़ा दे रहे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो चेंजेस वाली चीजें है, मोबाइल में ये इस तरह के चेंजेस रहेंगे, ये मोबाइल में नहीं दिखेगा, कंप्यूटर में लेकिन दिखेगा। इसके लिए हम लोग मतलब आपका पेजो सिर्फ दिखने का काम नहीं करेगा। इससे पहले क्या होता था, जब तक ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या फिर जावास्क्रिप्ट जैसी जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो नहीं थी, तब तक क्या था कि बस दिखने का काम करता था, कोई चेंज नहीं होगा। आप अगर स्क्रीन छोटी करो वो वैसा ही दिखाई देगा, स्क्रीन बड़ी करो वैसा ही दिखाई देगा। कहीं भी ये ऑप्शन नहीं कि किसी बार में वो कोलैप हो रहा है, उसे शो कर रहे हैं, या फिर क्लिक करने के बाद फिर से वो गायब हो रहा है। ये जो डायनामिक वर्क कर रहा है एक तरह से, मतलब वो चेंजेस टाइम टू टाइम या कंडीशन टू कंडीशन कर रहा है,
ये करने का काम जो होता है वो जावास्क्रिप्ट करता है। जैसे कल मैंने आपको बताया, कोई अगर ई कॉमर्स वाला वेबसाइट है, मान लो उसकी जो अमाउंट है, वो जो उसकी प्राइस है, वो अगर कम ज्यादा होती है, हर बार हम वो प्राइस चेंज करके नहीं देखते। डाटाबेस में जैसे वो चेंज होगा, यहाँ पे अपने आप चेंज हो जाएगा। ये सारे काम करने के लिए जो है हम लोग जावास्क्रिप्ट लगभग यूज करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के ये सारे यूजेस रियल टाइम है। ठीक है, जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, जैसे कि स्ट्रीमिंग करना, जैसे कि पॉपअप या एड्स, अलर्ट बॉक्स आना, किसी फॉर्म को वैलिडेशन देना, है ना, कोई ऑब्जेक्ट को कोई फेडिंग, रिसाइजिंग या मूविंग वाली जो है वो सारी उसके अंदर बिहेवियर्स ऐड करना, ये सारे काम हम लोग यूजिंग जावास्क्रिप्ट करते हैं। तो अगर ये नहीं रहेगा तो आपका वेब पेज बस एक ग्राफिक्स का एडवांस लेवल आप कह सकते हो, बस कि ये दिखने के लिए एक फोटो ही है, कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं है। ये जो कि पहले था बिफोर दिस, है ना, कि आपके स्टैटिक रहते थे सारे वेब पेज, डिसाइडेड रहते ऐसे दिखेंगे ऐसे दिखेंगे बस, कोई उसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे, कोई अलर्ट बॉक्स नहीं आएगा, ये सारी चीज। तो ये फायदा रहेगा आपका जावास्क्रिप्ट। अगर मान लो किसी ये वेबसाइट के अंदर से मैं ये चीजें रिमूव कर रहा हूँ, तो फिर लगभग ये कोई अट्रैक्टिव वेबसाइट नहीं है ना, या फिर ज्यादा यूजेबल हम लोग कहेंगे वो वेबसाइट नहीं है, correct? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि नहीं आपके लिए, कि अगर आपका वेब पेज सही से बनाना है, करेक्ट। अगर कोई आपके वेब पेज में कोई अलर्ट बॉक्स नहीं, कोई पॉपअप नहीं, आपका कोई फॉर्म भर रहे हो उसे कोई वैलिडेशन नहीं है, आपके वेब पेज के अंदर कोई टाइम टू टाइम चेंजेस, अगर किसी कंडीशन में आप गलत या सही कर रहे हो, या आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहे, तो वो वेब पेज एक स्टैटिक वेब पेज हुआ, जो कि ज्यादा यूजेबल नहीं रहेगा, या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट वी कैन से डायनामिक काम नहीं करेगा, एक 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 डिसाइडेड काम करेगा, बस इतना करेगा तो इतना ही करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें जो है जावास्क्रिप्ट ऐड करता है आपके वेब पेज के अंदर। दैट्स व्हाई जावास्क्रिप्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बनती है आपके लिए सीखने में। समझ रहे हो? एनी डाउट? कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करना है, दीज आर द रीजन। ये सारी चीजें मुझे अपने वेब पेज के अंदर करनी है, तो मुझे जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट किस टाइप की, मतलब क्या उसके फीचर है उस लैंग्वेज के, तो ये सारे फीचर है, करेक्ट। और बाकी तो हमने जो ओवरऑल उसके जो मेन, ये किस चीज के लिए यूज होती है ना, जैसे कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड के लिए भी ये यूज होता है ना, या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने अब तक क्लियर करी है। यहाँ तक आने के बाद आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना है, या फिर कितना इम्पोर्टेंट, हाउ मच इम्पोर्टेंट इज जावास्क्रिप्ट इन वेब पेज डेवलपमेंट, है ना। क्लियर है आप लोगों को ये चीज जावास्क्रिप्ट के बारे में? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. आप लोगों को क्लियर है? किसी को डाउट है इसके अंदर कि क्यों जावास्क्रिप्ट यूज करना है, क्या फायदा है जावास्क्रिप्ट यूज करने का आपके वेब डेवलपमेंट के अंदर? आप लोगों को किसी को डाउट है? ओके फाइन। अब चलते हैं हम लोग कि जावास्क्रिप्ट जो है इसका हिस्ट्री क्या है, कैसे जावास्क्रिप्ट का जन्म, हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, ये चीज आप हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्ट एक मिनट देना जरा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री में मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। 1993 में एक ब्राउजर आया था, जो पहली बार कोई ब्राउजर इतना फेमस हो गया था, पॉपुलर हो गया था। और ये पहला ऐसा ब्राउजर था जो इतना पॉपुलर हो गया था, जिसका रीजन ये था कि ये एक्सेसिबल था, एक नॉन टेक्निकल पीपल भी इसे इजीली यूज कर सकते थे। दैट्स वाई ये फेमस हुआ था, और ये 1993 के अंदर आया था। ठीक है, तो मोसेक जो था, ये इसका मेन रोल है। मोसेक was played main role in rapid growth of www। इंटरनेट का इतना तेजी से जो इंटरनेट बढ़ा, उसका उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला स्ट्रोक था, जो पहले इस चीज की वजह से जो है वो इतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसने एक
इस तरह की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल करा दी कि अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा भी है तो वो इसे यूज कर सकता है। ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो मोसेक के अंदर जो इम्पोर्टेंट या फिर जो मेन लीडिंग जो डेवलपर थे, इन्होंने क्या किया कि एक नया अपना कॉरपोरेशन बना लिया। ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे लिख दूं कि द लीड डेवलपर ऑफ मोसेक फाउंडेड, और ये जो अपना इनका जो कॉरपोरेशन था उसका नाम था नेटस्कैप। आप लोगों को नेटस्कैप नेविगेटर ये वर्ड कहीं पे आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है। तो ये कॉरपोरेशन जो है, पहले मोसेक बना, ये बहुत पॉपुलर हो गया, फिर इनमें से जो लीडिंग वाले डेवलपर थे, मेन डेवलपर थे, उन्होंने क्या किया, अपना एक खुद का कॉरपोरेशन बनाया जिसे नाम दिया उन्होंने नेस्टकैप। ठीक है। और ये कब बनाया उन्होंने नेस्टकैप, ये पब्लिश हुआ 1994 के अंदर। ठीक है। तो नेस्टकैप रिलीज्ड इन 1994। ठीक है। और ये क्या था, ये मोसिक ब्राउजर से भी ज्यादा एडवांस ब्राउजर था। ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये जो कॉरपोरेशन है इन्होंने क्या किया, एक ब्राउजर बनाया दैट इज नेटस्कैप नेविगेटर। ये इन्होंने 1994 के अंदर बनाया। ठीक है। और ये क्या था, तो ये नेटस्कैप जो इन्होंने अपना ब्राउजर बनाया था जो कि नॉन टेक्निकल लोगों के लिए भी जो है एक्सेस करता था, यूजेबल था, तो इन्होंने उसे भी और ज्यादा अच्छे से पॉलिश किया। ठीक है। और ये वाला जो है नेटस्कैप नेविगेटर, ये ब्राउजर इन्होंने बनाया। इन्होंने बनाया नेटस्कैप कॉरपोरेशन वाले जो बंदे थे उन्होंने बनाया। कब बनाया, 1994 में बनाया था। ठीक है। और अब जबकि ऑलरेडी ये एक छोटी सी चीज करने के बाद कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों को एक्सेसिबल रहने के बाद वो इतना पॉपुलर हो गया, तो इन्होंने उसमें और भी ज्यादा कुछ चीजें जो है ऐड कर दी, है ना, उसे कुछ थोड़ा पॉलिश करके और मोर बेटर ऑप्शन उसके अंदर दे दिए। तो फिर क्या हुआ, नेटस्कैप जो है और ज्यादा क्विकली जो है वो फेमस हो गया, है ना। वो एकदम फास्टली ग्रोथ होने लगी उसकी कि चलो ये तो नेटस्कैप से भी अच्छा है, सही से काम कर रहा है। ठीक है। उस तब के जो वेब पेज थे वो स्टैटिक टाइप के थे, उसमें ऐसे कोई डायनामिक बिहेवियर नहीं थे जो हमने अभी डिस्कस किए, जो हम लोग जावास्क्रिप्ट के साथ कर रहे हैं। ठीक है, वो नहीं थे, बस वो स्टैटिक टाइप के थे पहले जितने भी थे। तो नेटस्कैप के दिमाग में एक चीज आ गई कि क्यों ना हम लोग कुछ ऐसे वेब पेज बनाए जाए या इस तरह का ब्राउजर के फंक्शंस बनाए जाए कि जिसमें आपके वेब पेज जो है डायनामिक बिहेवियर करेंगे। अब ये डायनामिक बिहेवियर क्या है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। ठीक है। तो वो इस तरह से क्यों ना काम करे कि अगर जैसे पॉपअप बॉक्स आ जाए या कुछ और भी हेल्प हो या जनरल लोगों को यूज करने के लिए और ज्यादा इजी रहे, ये क्यों ना बनाया जाए, ये इनके दिमाग में है। ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरह का जो है ब्राउजर में जो है चेंजेस करेंगे, इस तरह की चीजें ऐड करेंगे जो कि स्क्रिप्टेड बिहेवियर हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, वो जो है वो ऐड करने का इन्होंने डिसाइड किया 1995 में। ठीक है। नेटस्कैप डिसाइड टू ऐड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन ब्राउजर, और वी कैन से वेब पेज। ये इन्होंने 1995 को डिसाइड किया। ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, अब ये तो करना है, उसके लिए फिर क्या करना है, ये अगर हमें लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अगर ऐड करनी है, अगर ये सारे चेंजेस हमें चाहिए, तो फिर उसके लिए उन्होंने दो इम्पोर्टेंट काम किए। पहला तो उन्होंने कोलेबरेशन कर लिया, सन माइक्रो सिस्टम नाम की जो एक कॉर्पोरेशन था उसके साथ कोलेबरेशन कर लिया। इन्होंने सन माइक्रो सिस्टम के साथ जो है कोलैबोरेट किया। क्यों कोलैबोरेट किया, कि इनके पास जो है जावा, ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी ये इनके पास थी। तो ये जावा जो है इसे अपने ब्राउजर के अंदर ये सेट कर पाएंगे अगर उनके साथ कोलैबोरेट किया, तो ये एक इनका फायदा है कि फिर वो इस तरह के वेब पेज डेवलप कर पाएंगे, ये फायदा था। ठीक है। और दूसरा फायदा ये था कि इनके साथ रह करके हम लोग हमारा जो है जो और भी जो फीचर्स बनाने का हमारा जो मकसद है वो भी हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया,
माइक्रो सिस्टम जो है, सन माइक्रो सिस्टम, इसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया। ये हो गया इनका एक पहला इंपॉर्टेंट काम। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या था कि इन्होंने हायर कर लिया ब्रैंडन ईच, इस नाम के बंदे को। ठीक है, हायरिंग टू ब्रैंडन, ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ब्रैंडन ईच टू एम्बेड स्कीम लैंग्वेज। इन्होंने जब इसे काम पे रखा या जब हायर किया, तो किस चीज के लिए किया था कि भैया आपको सेट करनी है, ये कुछ स्कीम लैंग्वेज है, ये आपको हमारे ब्राउजर के अंदर सेट करनी है, जिसका हमें जो है हेल्प होने वाला है आगे चल के। अब ये स्कीम लैंग्वेज क्या होती है? तो ये स्कीम लैंग्वेज जो होती है, स्कीम लैंग्वेज एक एक लाइक, जैसे कि हमारी ना हिंदी लैंग्वेज, लेकिन हिंदी के अंदर बहुत सारी अलग अलग और भी भाषा है, जैसे हैदराबादी हिंदी अलग है, महाराष्ट्रियन हिंदी अलग है, यूपी वाली हिंदी अलग है ना, जिसे हम मराठी में कोट भाषा बोलते हैं, ऐसी। तो ये जो स्कीम लैंग्वेज है, ये एक कोट भाषा थी लिप्स, जो फैमिली लैंग्वेज है उसकी, है ना। जैसे हमारे फैमिली लैंग्वेज है, देखो वो जो तमिलनाडु साइड जो लैंग्वेजेस यूज किए जाते हैं ना हमारे इंडिया के निचले हिस्से में, उनका एक फैमिली लैंग्वेज अलग, उनकी लिपि भी अलग दिखेगी आपको, और उनका जो लिखने का भी पैटर्न अलग दिखेगा, बात करने का भी पैटर्न बिल्कुल अलग दिखेगा। लेकिन वही अगर आप देखो हिंदी, मराठी, ये कुछ लैंग्वेजेस है, या गुजराती है, ये लगभग, या पंजाबी है, लगभग सेम टाइप की लैंग्वेजेस है, सेम तरह की फैमिली है उनकी, कि इनका थोड़ा बहुत लिखने का टाइप जो है, या बात करने का टाइप जो है, वो लगभग थोड़ा बहुत सेम आपको दिखाई देगा। मतलब बिकॉज ऑफ ये जो है एक फैमिली से, एक फैमिली लैंग्वेज फैमिली जो होती है उससे बिलोंग करते हैं, और वो अलग फैमिली लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। तो ये जो स्कीम लैंग्वेज थी, स्कीम लैंग्वेज जो है वो आई थी लिप्स लैंग्वेज फैमिली से। ठीक है, अब ये डीप है, ये चीज आपको ध्यान भी नहीं रखा तो चलेगा, आपको बस ये समझना है कि ब्रैंडन ईच जो ये बंदा है, इसे 1995 में जो है नेस्कैप ने क्या किया था, हायर किया था, कि भैया आपको कोई ये इस तरह की लैंग्वेज बनानी है। ठीक है, स्कीमा लैंग्वेज बनानी है। ठीक है, अब ये जो लिप्स लैंग्वेज है, ये वन ऑफ, मतलब आप कहोगे कि सेकंड ओल्डेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लिप्स है, मैंने ये जो आपको बताई लिप्स, ये जो है ये सेकंड ओल्डेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसकी फिर अलग अलग जो है, वो जैसे स्कीम लैंग्वेज, जो इसकी एक परिभाषा कहेंगे या कोड भाषा जो हम लोग कहते हैं, वो है इस तरह से। ठीक है, और ये जो लिप्स आपको, ये जो मैंने फैमिली लैंग्वेज कहा है, या लैंग्वेज फैमिली जिसे हम कहेंगे, ये लगभग इसका बहुत ज्यादा हिस्टोरिक बैकग्राउंड है। जैसे कि ये है 1960 से लेकर के इसका जो है बैकग्राउंड है, तब का हिस्टोरिक है, इसीलिए इसे सेकंड ओल्डेस्ट लैंग्वेज कहा जाता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसी की एक परिभाषा, एक कोड भाषा जो है वो बनाने के लिए ब्रैंडन एज को जो है इन्होंने नेस्कैप ने जो है 1995 को जो है हायर किया, कि आपको एक इस तरह की भाषा जो है, लैंग्वेज जो है वो एम्बेड करनी है हमारे ब्राउजर के अंदर, वो हमारे ब्राउजर के अंदर ऐड करनी है, या उसके अंदर फिट करनी है, जिसका फायदा हमें हमारे ब्राउजर को जो है और भी ज्यादा यूजेबल और फेमस बनाने के लिए होगा, इस तरह से। तो ब्रांडन ईच ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और नेस्कैप ने इसे हायर किया था 1995 को। तो उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि लिप्स, स्कीमा लैंग्वेज जो है वो, और ब्रांडन ईच। ठीक है, ब्रांडन ईच इस लैंग्वेज के लिए हायर किए गए थे, ब्रांडन ईच। स्कीमा लैंग्वेज, एक स्कीम लैंग्वेज जो है वो बनाने के लिए, जो लैंग्वेज आती है लिप्स लैंग्वेज फैमिली से, ये बनाने के लिए ब्रैंडन ईच को जो है हायर किया गया था। लेकिन क्या हुआ, बहुत ही जल्द जो मैनेजमेंट था नेस्कैप का, इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम लोग ये स्कीम लैंग्वेज नहीं करेंगे, या फिर ये लैंग्वेज में बनाने से अच्छा है कि आप क्या करो, एक नया लैंग्वेज तैयार करो, इस लैंग्वेज के ही बेस पे आप एक अपना नया लैंग्वेज तैयार करो। क्या किया इन्होंने, ब्रैंडन को कहा क्रिएट न्यू लैंग्वेज। लेकिन वो कैसी होगी, ये जो लैंग्वेज आप बना रहे हो वो कैसी होगी, विच
सिंटैक्स शुड बी सिमिलर टू जावा, कि जावा का सिमिलर सिंटैक्स होना चाहिए। ठीक है, ये जावा का जो है सिमिलर सिंटैक्स होना चाहिए। और इवन ये लेस देन अदर स्कीम लैंग्वेज, स्कीमा लैंग्वेज जो इन्होंने कहा था कि पहले ये लैंग्वेज बनाओ, तो नहीं, ये काम करो, ये क्यों बनाते हो? ठीक है, कि ये था कि स्कीमा लैंग्वेज बनानी है, लेकिन एक काम करो कि स्कीमा मत बनाओ, उससे भी जो सिंटैक्स जो और भी लेस रहेगा, है ना। तो इसका क्या होगा, सिंटैक्स सिमिलर जावा तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा क्या रहेगा कि सिंटैक्स शुड बी लेस देन अदर जो स्कीम लैंग्वेज होती है ना। ये तब के टाइम पे जितनी भी लैंग्वेजेस थी, उन सारी लैंग्वेजेस से जो है इसका इसका सिंटैक्स जो है वो लेस होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। तो ये टास्क फिर जो नया टास्क है वो दिया गया ब्रैंडन इच को। और ये टास्क देने के बाद ब्रैंडन इच ने इसे डेवलप किया। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि नेटस्कैप इज अ फाउंडर ऑफ जावास्क्रिप्ट। यस, बिकॉज ऑफ नेटस्कैप ने ही ब्रैंडन इच को हायर किया था इसके लिए, या यू कैन से द ब्रैंडन इच इज द फाउंडर ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो ये दोनों भी आंसर कई बार आपको ये समझ में आएगा कि कुछ लोग आंसर करते हैं नेटस्कैप इज द फाउंडर ऑफ जावास्क्रिप्ट, और कुछ आंसर करते हैं कि ब्रैंडन इच इज द फाउंडर ऑफ जावास्क्रिप्ट। कैसे है ये फाउंडर? क्योंकि नेटस्कैप ने ही ब्रैंडन इच को हायर किया था, और फिर उन्होंने ही इसे ये जो है टास्क दे करके इनके हाथों से वो बना के लिया। ये बनाने वाले ये थे, तो हम ये भी कह सकते हैं ये जो है नेटस्कैप ये भी फाउंडर है, और ब्रैंडन ईच भी जो है वो, अगर पर्सन के तौर पे देखा जाए तो ब्रैंडन ईच है, अगर जो कॉर्पोरेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो नेटस्कैप है। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो फिर इन्होंने बनाया एक नया लैंग्वेज जिसे नाम दिया गया, ठीक है, देन द ब्रैंडन ईच हैज क्रिएटेड न्यू लैंग्वेज विच कॉल्ड, इसे कहा गया लाइव स्क्रिप्ट। जब उन्होंने बनाया तो इसका नाम जावास्क्रिप्ट नहीं था, इसका नाम था लाइव स्क्रिप्ट। क्लियर? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ओके, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि जावास्क्रिप्ट का नाम जावास्क्रिप्ट से पहले क्या था। तो आपको आंसर करना है, जावास्क्रिप्ट का नाम जो है जावास्क्रिप्ट से पहले लाइव स्क्रिप्ट था। ठीक है, स्क्रीन दिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या आप लोगों को? बिफोर द जावास्क्रिप्ट जो था वो लाइव स्क्रिप्ट को फॉर्म कर दिया गया। ठीक है, जब ये जो लाइव स्क्रिप्ट है ये जब अपने पब्लिश होने के स्टेज में था, ठीक है, कि अभी ये पब्लिश होगा, अभी डन हो गया सारा काम। क्या होता है, कोई भी नई लैंग्वेज जब बनती है ना, तो उसे टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, मतलब अलग अलग स्टेज पे उसका जो है टेस्टिंग किया जाता है, कि जैसे कि प्री अल्फा स्टेज होती है, ठीक है, प्री अल्फा या फिर अल्फा, ठीक है, देन बीटा। ये स्टेजेस होती है, कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज एकदम से बना करके रिलीज नहीं किया जाता है ना। जब वो कंप्यूटर लैंग्वेज बनाई जाती है तो अलग अलग स्टेज से उसे गुजरना होता है। तो ये जो लाइव स्क्रिप्ट थी, ये ऐसे इस तरह से वन बाय स्टेज चल रही थी। इसकी जो लास्ट स्टेज होती है किसी भी लैंग्वेज को जब पब्लिश करना होता है, उसकी लास्ट स्टेज होती है, उसे कहा जाता है गोल्ड। ये गोल्ड स्टेज होती है जब उसे, कि अभी ये पूरा डन है, देन इसे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। तो ये जब लाइव स्क्रिप्ट जो है, ये जब बीटा लेवल पे थी, बीटा स्टेज पे थी, ये एक स्टेज है जहां से इसे गुजरना होता है। तो तब क्या हुआ, बीटा स्टेज पे जब थी तो उसका नाम चेंज कर दिया गया है। कब? दिसंबर 1995। क्या हुआ, दिसंबर 1995 तो क्या हुआ कि इसे चेंज कर दिया गया, इसका नाम जो है लाइव स्क्रिप्ट से चेंज करके जावा स्क्रिप्ट कर दिया गया। इट वॉज रिलीज, जब इसे रिलीज किया ऑफ दिस लैंग्वेज, जब इसे रिलीज किया गया, नेम वॉज चेंज फ्रॉम लाइव स्क्रिप्ट टू जावा स्क्रिप्ट। तो क्या हुआ,
इसका नाम। अब दो चीजें थी, अगर आपको पूछा जाए क्यों इस तरह से नाम चेंज किया गया लाइव स्क्रिप्ट का, ठीक है, तो मैं ये इतना डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, आप लोग किताबी आंसर बना के ले जाते हो और जब उसके ऊपर डिस्कस करते हैं आपके इंटरव्यूअर, तो फिर क्या होता है, आप उसे रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हो, तो वो चीज समझ में आती है। तो ये क्यों, अगर कोई पूछता है आपको इंटरव्यूअर कि why the JavaScript has given the name like JavaScript, what is the meaning of this Java, तो जैसे हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया आप लोगों को कि हम इन्होंने बाइनरीज को क्या किया था, दो टास्क दिए थे कि जो भी आप लैंग्वेज बना रहे हो सिमिलर इट शुड बी सिमिलर टू द जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट को सिमिलर होनी चाहिए और उसका सिंटेक्स उससे छोटा होना चाहिए। अब दो रीजन थे, एक रीजन था जावास्क्रिप्ट जो थी, सॉरी जावा जो थी, ये वन ऑफ द फेमस लैंग्वेज थी उस टाइम पे, और इसी के लिए जो है जो हमने कहा था नेटस्कैप जो है उन्होंने कोलैबोरेशन किया था सन माइक्रो सिस्टम के साथ, बिकॉज ऑफ दे हैव द जावा, और ये बहुत ज्यादा फेमस उस टाइम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो पहले पहला तो उनका ये फायदा था कि अगर हम जावा नाम ऐड कर देते हैं किसी नए लैंग्वेज के अंदर, तो जो जावास्क्रिप्ट की पॉपुलैरिटी, जावा की जो पॉपुलैरिटी है उसका फायदा ये जावास्क्रिप्ट के अंदर होगा, ठीक है। ये तो पहला इनका था। दूसरा कि ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट का ही लगभग ज्यादा सेंटेंस, ज्यादा जो सिंटैक्स है या जो सिस्टम या हम कहेंगे उसका जो भी फंक्शनलिटीज है ना, सिंटैक्स, ये ज्यादातर जावास्क्रिप्ट से लिया गया था, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका ही सुपरसेट की तरह था, तो इसका इंक्लूडेशन भी जावा का उसके अंदर ज्यादा था। तो ये दो रीजन थे, एक तो इसकी जो जावा की जो पॉपुलैरिटी थी वो भी मिल रही है, और उसी के ऊपर, उसी सिंटैक्स के ऊपर जो है, जैसे हमने कहा था कि देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया कि सिंटैक्स शुड बी सिमिलर टू जावा, जावा एक नया लैंग्वेज बनाओ जिसका सिंटैक्स जावा से सिमिलर होना चाहिए और उससे भी लेस होना चाहिए। तो जावा के साथ ही उसे बनाए, मतलब जावा का यूज करके, यूज नहीं कहेंगे हम लोग, लेकिन उसी का सिस्टम जो है वो सिंटैक्स जो है उससे कंसेप्ट लेकर के इसका सिंटैक्स बनाया गया। एक रीजन था इसे जावास्क्रिप्ट नाम देने का, दूसरा कि जावा उस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, तो दैट्स व्हाई इसे जो है रिलीज टाइम पे जो है जावास्क्रिप्ट नाम दिया गया। इज दिस क्लियर? अगर आपको कोई पूछता है कि इसे जावास्क्रिप्ट नाम क्यों दिया गया, तो क्या आप लोग आंसर कर सकते हो? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। क्या आप लोग आंसर कर सकते हो अगर कोई पूछे कि जावास्क्रिप्ट नाम क्यों रखा गया है? दो रीजन थे, एक था पॉपुलैरिटी ऑफ जावा एंड अदर इज इट इज द कंसेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स इज फ्रॉम द सिंटैक्स ऑफ जावा, so that is that both reasons are there that they decide to give the name javascript to this new language. Okay, अब ये इन्होंने बनाया, ठीक है, और इसे यूज भी करने लगे ये, ठीक है। ये आगे चल के जो है जावास्क्रिप्ट जो है वो ओरेकल का ट्रेडमार्क बन गया, ठीक है, क्योंकि सन माइक्रो सिस्टम जो है वो ओरेकल ने 2009 में जो है वो एक्वायर कर लिया। तो अभी भी ये जो है ओरेकल का जो है ट्रेडमार्क जावास्क्रिप्ट को कहा जाता है, दैट इज द रीजन, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा फेमस हो गई उसके बाद, और फिर क्या होगा कि बाकी जो ब्राउजर थे फिर उन्होंने क्या कर लिया कि जो जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स वो समझ गए कि इस तरह से सिंटैक्स बना करके जावास्क्रिप्ट बनाया गया, फिर वो अपने अपने लेवल पे इस टाइप का सिंटैक्स बनाने लगे, अपने अपने लेवल पे। वो जावास्क्रिप्ट से ही सिमिलर, सेम जावास्क्रिप्ट जैसा ही रहता था, वो उसमें थोड़ी बहुत चीजें, थोड़ी बहुत चेंजेस रहते थे, और अपने अपने ब्राउजर, जैसे कि ये जो है मोजिला, हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोजिला है, तो मोजिला ने क्या किया, वही जावास्क्रिप्ट को थोड़ा चेंज किया अपने हिसाब से, और अपने ब्राउजर पे, मेरे ब्राउजर पे ये वेबसाइट इस तरह से दिखाई देंगी अगर मैं ये कोड यूज करता हूँ, जो कि सिमिलर था जावास्क्रिप्ट के साथ। फिर क्या करते थे गूगल क्रोम वाले, उन्होंने अपना थोड़ा सा उसमें चेंज कर लिया, और फिर उन्होंने भी वो सारी जो बिहेवियर्स उन्हें चाहिए थे अपने वेब पेज के अंदर, वो सारे बिहेवियर्स ऐड कर लिए। हर ब्राउजर क्या करता था कि अपने को जैसा सिंटैक्स चाहिए या अपना ब्राउजर पे कैसी वेबसाइट दिखनी चाहिए उसके लेवल पे थोड़े बहुत चेंजेस करते थे। अब ये हो रहा था कि मोजिला पे अगर कोई वेबसाइट सही से दिख रही है तो ये जरूरी नहीं था, क्योंकि उसमें थोड़े चेंजेस किए गए थे, तो वो ही वेबसाइट जो गूगल क्रोम में जो है सही से दिखे, फिर वो थोड़ी सी बिगड़ जाती थी, वहां पे थोड़ी अलग तरह से दिख जाती थी, क्योंकि ये अपना अपना कोड यूज कर रहे हैं, ये अपना अपना कोड यूज कर रहे हैं।
तो ये जब एक दूसरे के ऊपर इनकी वेबसाइट ओपन हो रही है तो सही से नहीं दिखाई दे रही है। तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है कि जो डेवलपर उनको सबसे ज्यादा दिक्कत थी कि सिंटैक्स हर बार चेंज हो रहा है, थोड़ी बहुत चीजें उसके अंदर चेंज हो रही है। तो वो अगर मोजिला वाला कोई डेवलपर है, अगर वो गूगल क्रोम पे जाता है, गूगल क्रोम पे डेवलप करने के लिए जाता है, तो उसने तो वो सिंटैक्स कुछ अलग यूज किया था यहाँ पे तो कोई सिंटैक्स अलग यूज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा था, जावास्क्रिप्ट का बहुत सारे वर्जन बन रहे थे, अपने अपने लेवल पे वो डेवलप करके यूज किया जा रहा था। तो ये एक प्रॉब्लम बन गई डेवलपर के लिए एंड ऑल्सो फॉर द यूजर। या वेब पेज हम कहेंगे कि ये वेब पेज पे डिसाइड था कि ये पेज इस ब्राउजर पे सही से दिखेगा, ये वाला इस ब्राउजर पे सही से दिखेगा। चेंज हुआ तो फिर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस दिखाई दे रहे थे या थोड़े बहुत मिस्टेक्स उसके अंदर बन रही थी। तो ये फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी जावास्क्रिप्ट के साथ, या फिर डेवलपर के साथ कहो ये प्रॉब्लम, या यूजर के साथ कहो ये प्रॉब्लम बन रही थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो है, ये सारी चीजें सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, फाइनली जो है जावास्क्रिप्ट को जो है 1997 में क्या किया गया, जावास्क्रिप्ट को सौंप दिया गया इक्मा को। ठीक है, इक्मा कितने लोगों को पता है, किसी को पता है इक्मा क्या है? नो सर। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसे कहा जाता है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ये जो यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है, ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था। फिर इन्होंने कहा भैया 1997 को कि बस हो गया, ये से अलग अलग वर्जन बना रहे हैं, ये यूजर को भी प्रॉब्लम हो रही है, डेवलपर को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इन्होंने सौंप दिया ये सब इक्मा को, दैट मीन्स इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका नाम था यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। फिर इन्होंने क्या किया कि भैया ये कुल मिलाकर के हम लोग एक सिंटैक्स बनाएंगे जो इंटरनेशनली सभी लोगों के जो है सिमिलर है ना। तो वो इन्होंने एक अपना एक फाइनल जो है उसे फाइनलाइज कर दिया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट को। और यही सारे ब्राउजर जो है अपना अपना कोई मत बना, इंटरनेशनली ये इसी को यूज करो, यही सिंटैक्स यूज करो। अब ये वेबसाइट जो है, चाहे फिर वो मोजिला में ओपन हो जाए, चाहे फिर वो गूगल क्रोम में ओपन हो जाए, अब उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, अब वो सही से चल रही थी। ये और उसका एक और फायदा ये हुआ कि डेवलपर को भी कोई सिंटैक्स के चेंजेस के प्रॉब्लम नहीं हो रहे थे। सेम सिंटैक्स है, सेम सिंटैक्स यूज करो, हर जगह पे वही सिंटैक्स यूज करना है, वही रिजल्ट कमाने हैं। तो ये फायदा हो गया जब इन्होंने ये 1997 में जो है इक्मा को सौंप दिया, और उसका फिर एक यूनिक वर्जन जो है हम कहेंगे, या फिर जो एक ही वर्जन जो रहेगा ये इस टाइप का रहेगा, ये डिसाइड किया गया। और फिर इस तरह से जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जो है टर्न इनटू इक्मास्क्रिप्ट। आपने कहीं पे पढ़ा होगा या पढ़ोगे कि जावास्क्रिप्ट को ही इक्मास्क्रिप्ट कहा जाता है, इसे ही इक्मास्क्रिप्ट कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ जो ये इक्मा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अब ये इसे जो है इसके अंदर जो भी चीजें डिसाइड करनी थी वो ये कर रहे थे या फाइनलाइज कर रहे थे कि यूनिक वर्जन इन्होंने बनाया। तो ये जो इक्मा है, जावा का उसका ट्रेड निकाल करके इसे इक्मा स्क्रिप्ट कहा गया। यस, और जो हम लोग लेटेस्ट जावा स्क्रिप्ट का वर्जन यूज करते हैं वो है ES6। ES6 का ही मतलब है इक्मा स्क्रिप्ट वर्जन 6। क्लियर है? और ये Yes. जो है वो पब्लिश हुआ 2015 में, which is the latest version of JavaScript, we can say ECMAScript। इस तरह से जो है जावास्क्रिप्ट या इक्मास्क्रिप्ट यहाँ तक के हम लोग पहुंच गए। इसमें से किसी पॉइंट के अंदर जो है आपको कोई डाउट? क्लियर है? अब सर इतनी सारी जो स्टोरी है, आधे से 1 घंटे की स्टोरी, ये कैसे हम लोग ध्यान रखें, या क्या क्या इसमें से इम्पोर्टेंट है वो हम जिसे हमें ध्यान में रखना है? तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि इसको फाउंड किया है नेटस्कैप, आप कह सकते हो, या ब्रैंडेनिज। तो नेटस्कैप कैसे कहोगे, ये क्लियर होना चाहिए। ब्रैंडेनिज कैसे कह सकते हो, ये क्लियर होना चाहिए। और कब? 1995 में। ये ध्यान रखना है।
दूसरा आपको क्वेश्चन जो है वो ध्यान में रखना है कि जावास्क्रिप्ट का पहला नाम क्या था, दैट इज लाइव स्क्रिप्ट। फिर उसका नाम चेंज होके लाइव स्क्रिप्ट से क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ही क्यों नाम रखा गया है ये आपको क्लियर होना चाहिए। और जावास्क्रिप्ट टर्न होके इक्मा स्क्रिप्ट क्यों बनी, और व्हाट इज इक्मा, और कब ये इक्मा स्क्रिप्ट बनी, बस इतना ही आप लोगों को ध्यान में रखना है। इतना आप लोग इजीली आंसर कर सकते हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और ये आपको आपके दिमाग में भी क्लियर रखना है कि कैसे जावास्क्रिप्ट, क्योंकि यही चीजें जो होती है यहाँ पे जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, इसमें आपको इंटरव्यूअर बहुत अच्छे से तोड़ सकता है कि क्यों इक्मा स्क्रिप्ट ही नाम दिया गया, क्या है इक्मा, ठीक है, कब दिया, ये तो कोई आंसर इम्पोर्टेंट नहीं। या फिर जावास्क्रिप्ट ही नाम क्यों दिया गया, उससे पहले क्या नाम था। ये जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको किताब से बाहर निकालते हैं। किसी को अगर कोई भी यहाँ तक दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो। आप लोगों को समझ में थोड़ा सा शुरुआत है, क्योंकि प्रिपरेशन जब तक बनेगा नहीं, क्यों यूज करनी है, कैसे आई है, ठीक है, उसका फायदा क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को लगभग क्लियर है। अब बस बाकी है कि भैया हो गया, हर चीज समझ लिया, हर चीज पता चल गई कि कहाँ से आया, क्या है, कैसा है। अब बस मुझे मतलब जैसे है ना वो ये तो मिल गया, वो अलादीन तो मिल गया, कहाँ से है क्या होगा, बस अब मुझे है कि 3 विश अगर वो पूरे करता है तो चलो मैं कैसे मांगू, बताओ फटाक से कि कैसे विश मांगनी है, क्या सिंटैक्स है उसका। तो वो अब जो है मेन आपका प्रैक्टिकल इवेंट आता है, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। एंड दैट इज कि क्या क्या वो चीजें रहेंगी अगर मुझे जावास्क्रिप्ट यूज करनी है, तो क्या क्या चीजें मुझे सीखनी पड़ेगी और कैसे कैसे सीखना है। तो हम लोग इसे एक सिंपल लैंग्वेज के साथ कंपेयर करके देखेंगे कल। अगर कोई लैंग्वेज सीखनी है तो क्या चीजें हम लोगों को सीखनी होती है, और उसी के साथ साथ फिर ये कैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग सीख सकते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है तो आप लोग पूछ सकते हो।